होममेड लेमन पनीर में आपका स्वागत है। पनीर एक बहुत ही बढ़िया फ्रेश इंडियन चीज है। पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। यह हमारे किचन में एक बहुत ही वर्सटाइल इंग्रेडिएंट है। आप इस सॉफ्ट चीज को अनगिनत डिशेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर पनीर बनाना सच में बहुत स्पेशल होता है। होममेड होने पर इसका टेस्ट हमेशा बहुत बेहतर होता है। आज हम जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो लेमन पनीर की है। इसे खुद बनाना बहुत सिंपल और फायदेमंद है। हमें अपने पनीर बनाने के लिए लेमन क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? लेमन एक बहुत अच्छा हल्का खट्टा फ्लेवर देता है। यह दूध को फाड़ने का एक पूरी तरह से नेचुरल तरीका है। कई ट्रेडिशनल इंडियन पनीर रेसिपी में फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल होता है। यह एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ज्यादातर किचन में आसानी से मिल जाता है। यह सिंपल सी बात पूरे प्रोसेस को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है। हम आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करेंगे ताकि आप घर पर डिलीशियस सॉफ्ट पनीर बना सकें। होममेड पनीर आपके लिए एक बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है। सारे इंग्रेडिएंट्स पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। इसमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स नहीं होते हैं। आपको पक्का पता होता है कि यह बिल्कुल फ्रेश है। इसे बनाना एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और एंजॉयबल प्रोसेस भी है। फ्रेश पनीर की शानदार खुशबू आपके किचन को भर देती है। किसी भी होम कुक के लिए यह सच में एक शानदार एक्सपीरियंस है। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को यह फ्रेश पनीर जरूर पसंद आएगा। लेमन पनीर की यह रेसिपी बहुत आसान है। हम सिर्फ बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जो आपको मिल जाएंगे। स्टेप्स को क्लियर और सिंपल तरीके से समझाया गया है। भले ही आप इंडियन खाना बनाने में बिल्कुल नए हो, इसे फॉलो करके आप परफेक्ट सॉफ्ट पनीर बना सकते हैं। अब मेरे साथ फॉलो करें। चलिए मिलकर यह एक्साइटिंग कुकिंग एडवेंचर शुरू करते हैं। सच में टेस्टी होममेड लेमन पनीर एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको क्या चाहिए होगा? हमारी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। सबसे पहले और सबसे जरूरी, हमें अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए। पनीर के लिए फुल फैट दूध हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इससे सबसे क्रीमी और सॉफ्ट पनीर टेक्सचर मिलता है। आपको लगभग 2 लीटर दूध की जरूरत होगी। इस क्वांटिटी से आपको अच्छी मात्रा में पनीर मिलेगा। हमेशा सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए सबसे फ्रेश दूध इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो इसके लिए यूएचटी या अल्ट्रा पाश्चराइज्ड दूध इस्तेमाल करने से बचें। अगला, जाहिर है हमें अपनी रेसिपी के लिए फ्रेश नींबू चाहिए। यहाँ फ्रेश निचोड़ा हुआ लेमन जूस बहुत जरूरी है। आपको लगभग 2 मीडियम साइज के रसीले नींबू चाहिए होंगे। इस क्वांटिटी से आपको काफी लेमन जूस मिल जाना चाहिए। लगभग 4 टेबलस्पून फ्रेश जूस आमतौर पर ठीक रहता है। अगर आपके नींबू थोड़े छोटे हैं तो आपको शायद 3 इस्तेमाल करने पड़े। जूस को ध्यान से छानना याद रखिए ताकि कोई बीज या पल्प न रह जाए। कुछ लोग थोड़ा सा नमक डालना भी पसंद करते हैं। यह एडिशन आपके लिए पूरी तरह से ऑप्शनल है। एक चुटकी नमक हल्का सा फ्लेवर दे सकता है। आप इसे सीधे दूध में गर्म करते समय डाल सकते हैं या अगर आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। यह सच में पूरी तरह से आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बिना नमक डाले भी पनीर बिल्कुल डिलीशियस लगेगा। हमारे पनीर के लिए बस यही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। बस फ्रेश दूध और रसीले नींबू। देखा, ये बहुत सिंपल लिस्ट है ना? प्लीज पक्का कर लें कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। उन्हें नाप कर अपने कुकिंग एरिया के पास रख लें। यह सिंपल स्टेप कुकिंग प्रोसेस को बहुत स्मूथ बनाता है। अच्छी तैयारी हमेशा सक्सेसफुल और एंजॉयबल कुकिंग की चाबी होती है। अब चलिए देखते हैं कि हमें कौन से किचन टूल्स चाहिए होंगे। पनीर बनाने के लिए किचन टूल्स। आपको एक बड़ा, मजबूत, भारी तले वाला पॉट चाहिए होगा। यह पॉट दूध को ठीक से उबालने के लिए है। भारी तला बहुत जरूरी है क्योंकि यह दूध को जलने से बचाता है। जला हुआ दूध आपके पनीर का टेस्ट खराब कर सकता है। स्टेनलेस स्टील के पॉट आमतौर पर इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। शुरू करने से पहले पक्का कर लें कि आपका पॉट बिल्कुल साफ है। पॉट दूध के लिए काफी बड़ा भी होना चाहिए ताकि दूध आसानी से उबलकर आपके स्टोव पर न गिरे। आपको एक अच्छा स्ट्रिंग स्पून या करछी भी चाहिए होगी। लंबे हैंडल वाला स्पून इस काम के लिए खास तौर पर यूजफुल होता है। यह दूध गर्म होते समय उसे अच्छे से स्टिर करने में मदद करता है। लगातार स्टिर करने से यह पॉट के तले में चिपकने से बचता है। आप इस काम के लिए ट्रेडिशनल लकड़ी का स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं या एक मॉडर्न हीट रेसिस्टेंट सिलिकॉन स्पैचुला भी उतना ही अच्छा काम करता है। दूध गर्म करते समय इसे हाथ के पास रखें। छानने के जरूरी स्टेप के लिए आपको एक कोलंडर चाहिए और आपको मलमल का कपड़ा या चीज क्लॉथ का एक टुकड़ा भी चाहिए होगा। कपड़ा बहुत साफ और अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले इसे फ्रेश पानी से अच्छी तरह धो लें।
ये साफ कपड़ा कोलंडर को अच्छे से लाइन करेगा। ये डेलिकेट पनीर के छेने को अलग करने में मदद करता है। लिक्विड भे से बहुत असरदार और सफाई से। जरूरत पड़ने पर एक पतला साफ कॉटन का कपड़ा भी काम कर सकता है। आखिर में आपको प्रेस करने के लिए कुछ भारी चीज चाहिए होगी। ये ताजे बने पनीर को प्रेस करने के लिए है। एक भारी प्लेट इसके लिए काफी अच्छा काम कर सकती है, या आप एक छोटा साफ चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ भारी बिना खुले कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास हो तो एक ट्रेडिशनल सिलबट्टा भी। यह वजन पनीर को ठीक से शेप देने में मदद करता है और यह उसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी असरदार तरीके से निकाल देता है। चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। दूध गर्म करना। पहले अपना साफ भारी तले वाला पॉट लें। अपने पॉट के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर धो लें। बस थोड़ी सी मात्रा में पानी चाहिए। इसे तले और किनारों पर घुमाएं, फिर बाहर निकाल दें। पानी की यह बहुत पतली लेयर काफी मदद करती है। यह एक बैरियर की तरह काम करती है और दूध को चिपकने से रोकती है। यह आपके लिए एक सिंपल लेकिन बहुत यूजफुल ट्रिक है। अब ध्यान से 2 लीटर दूध इस तैयार पॉट में डालें। दूध वाले पॉट को अपने स्टोव पर रखें। हीट सेटिंग को मीडियम पर करें। हमें इस दूध को हल्के उबाल तक लाना है। दूध गर्म होते समय उसे बार बार स्टिर करें। पॉट के तले पर खास ध्यान दें। यह स्टिरिंग एक बहुत जरूरी स्टेप है। यह दूध को नीचे जलने से रोकता है। जला हुआ दूध दुर्भाग्य से आपके पनीर का डेलिकेट टेस्ट खराब कर देगा। दूध गर्म होते समय उस पर कड़ी नजर रखें। जैसे जैसे दूध गर्म होता है वह बहुत तेजी से ऊपर उठ सकता है। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यह पॉट से उबलकर बाहर गिरे। इससे आपके किचन में बहुत गंदगी हो जाएगी। जब आपको किनारों पर छोटे बबल्स बनते दिखने लगे और दूध पॉट में ऊपर उठता हुआ दिखने लगे, जल्दी से हीट सेटिंग को लो कर दें। इसे बस 1 या 2 मिनट के लिए बहुत धीरे धीरे सिमर होने दें। इस छोटी सिमरिंग फेज के दौरान इसे धीरे धीरे लेकिन लगातार स्टिर करें। ये जेंटल स्टिरिंग पूरे दूध में एक जैसी हीटिंग पक्की करती है। दूध अब अगले जरूरी स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार है। यह गर्म है और फाड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। अगला काम फ्रेश लेमन जूस डालना है। ये वो स्टेज है जहां पनीर बनाने का असली मैजिक होता है। तो अपना नापा हुआ लेमन जूस अब एक्शन के लिए तैयार रखें। सेक्शन 5D मैजिक टच लेमन से फाड़ना। अब लेमन जूस डालने का एक्साइटिंग टाइम है। याद है हमने लगभग 4 टेबलस्पून फ्रेश जूस तैयार किया था। पक्का करें कि दूध बहुत धीरे धीरे सिमर हो रहा है। इस पॉइंट पर यह जोरों से उबलना नहीं चाहिए। आप हीट पूरी तरह से बंद कर सकते हैं या इसे बहुत लो सेटिंग पर रख सकते हैं। यह ध्यान से किया गया टेम्परेचर कंट्रोल शानदार सॉफ्ट पनीर पाने में मदद करता है। धीरे धीरे और आराम से फाड़ना ही हमारा मकसद है। यहाँ तैयार लेमन जूस को गर्म दूध में धीरे धीरे डालें। एक बार में 1 टेबलस्पून डालना सबसे अच्छा है। हर टेबलस्पून डालने के बाद दूध को बहुत धीरे से स्टिर करें। प्लीज दूध को बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा स्टिर न करें। बस इतना स्टिर करें कि लेमन जूस दूध में ठीक से मिक्स हो जाए। आपको दूध में कुछ बदलाव दिखने लगेंगे। दूध धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने फटना शुरू हो जाएगा। आपको जल्द ही एक हरा सा लिक्विड जो भे है अलग होता दिखेगा और आपको सफेद दूध के सॉलिड्स जो छेना है बनते हुए भी दिखेंगे। अगर थोड़ी देर बाद दूध ठीक से फटता हुआ न लगे तो जरूरत पड़ने पर थोड़ा और लेमन जूस डाल सकते हैं। शायद एक बार में 1 और टीस्पून डालकर देखें। हर छोटी एडिशन के बाद लगभग 1 मिनट इंतजार करें। जब यह ज्यादातर क्लियर दिखने लगे तो लेमन जूस डालना बंद कर दें। एक बार जब दूध पूरी तरह से और ठीक से फट जाए तो आपको साफ ट्रांसलूसेंट हरा सा भे दिखेगा और आपको फ्रेश पनीर के छेने के अलग अलग गुच्छे भी दिखेंगे। अब पॉट को लगभग 5 से 10 मिनट तक बिना हिलाए रहने दें। इस रेस्टिंग टाइम के दौरान इसे स्टिर या मूव न करें। यह जरूरी रेस्टिंग पीरियड छेने को ठीक से सेटल होने देता है। यह स्टेप आपके पनीर के लिए अच्छे साफ छेने बनाने में बहुत मदद करता है। सेक्शन 6 छेना अलग करना, स्ट्रेनिंग प्रोसेस। अब हमें फ्रेश छेने को भे से ध्यान से अलग करना है। इस स्टेप के लिए अपना साफ कोलंडर तैयार रखें। कोलंडर को अपने किचन सिंक में सुरक्षित रूप से रखें या आप इसे एक बड़े साफ बाउल के ऊपर रख सकते हैं। यह बाउल अगर इस्तेमाल किया तो सारा भे इकट्ठा करेगा। जो भे निकलता है उसे दूसरी रेसिपीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप इसे बाद में इस्तेमाल के लिए बचाने का सोच सकते हैं। यह काफी न्यूट्रिशियस होता है और सूप या आटे में फ्लेवर डालता है। इसके बाद कोलंडर को अपने साफ मलमल के कपड़े से ध्यान से लाइन करें। पक्का करें कि कपड़ा इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा नम हो।
नम कपड़ा फ्रेश पनीर की कुछ तरीकों से मदद करता है। यह मुख्य रूप से सॉफ्ट छेने को कपड़े से ज्यादा चिपकने से रोकता है। कपड़े को कोलंडर के अंदर अच्छे से बिछाएं। पक्का करें कि यह सभी तरफ से कवर हो। यह भी पक्का करें कि कपड़ा किनारों से थोड़ा बाहर लटका हो। अब बहुत ध्यान से गर्म फटे हुए दूध का मिक्सचर डालें। इसे धीरे धीरे और लगातार कपड़े से लाइंड कोलंडर में डालें। लिक्विड वह कपड़े और कोलंडर से निकल जाएगा। कीमती पनीर का छेना कपड़े में सुरक्षित रूप से इकट्ठा हो जाएगा। प्लीज इस स्टेप के दौरान बहुत सावधान रहें क्योंकि मिक्सचर काफी गर्म है। अगर आपको सेफ्टी के लिए जरूरी लगे तो ओवन मिट्स या किचन ग्लव्स इस्तेमाल करें। एक बार जब सारा फटा हुआ दूध का मिक्सचर डाल दिया जाए तो मलमल के कपड़े के लटकते किनारों को ध्यान से एक साथ इकट्ठा करें। उन्हें कसकर बांधकर एक साफ बंडल या पोटली बना लें। इस बंडल को धीरे से निचोड़कर थोड़ा एक्स्ट्रा भी निकाल दें। इस खास स्टेज पर इसे बहुत जोर से ना निचोड़ें। हम अभी बस वो साफ, आसानी से निकलने वाला लिक्विड निकालना चाहते हैं। अंदर का पनीर अभी भी बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट है। सेक्शन 7 परफेक्शन के लिए प्रेसिंग अपने पनीर को शेप देना। अब ताजे बने पनीर को प्रेस करने का टाइम है। सॉफ्ट छेने वाली कपड़े की पोटली को एक फ्लैट प्लेट पर रखें या आप इसके लिए कोई भी साफ फ्लैट सरफेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस सेटअप के नीचे कोलंडर रखने का चुन सकते हैं। इससे बचा हुआ वह जो निकलेगा उसे पकड़ने में मदद मिलेगी, या आप इसे आसानी से पानी निकलने के लिए सिंक में रख सकते हैं। पक्का करें कि सरफेस से पानी आसानी से निकल सके। पोटली को अपने हाथों से थोड़ा धीरे से झपटा करें। इसे एक साफ गोल या चौको डिस्क का शेप देने की कोशिश करें। यह शुरुआती शेपिंग करने के लिए अपने हाथों का ध्यान से इस्तेमाल करें। आपके पनीर ब्लॉक की मोटाई आप पर है। लगभग 1 इंच मोटा एक आम और प्रैक्टिकल मोटाई है। अब पनीर की पोटली के ऊपर एक और फ्लैट प्लेट रखें या एक छोटा साफ चॉपिंग बोर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दूसरी प्लेट के ऊपर आपको एक वजन रखना है। यह वजन एक भारी पैन या कास्ट आयरन स्किलेट हो सकता है, या आप खाने के कुछ बिना खुले कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो तो एक ट्रेडिशनल पत्थर का ओखली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वजन जितना हो सके उतना बराबर बंटा होना चाहिए। यह बराबर प्रेशर ज्यादा भय निकालने में मदद करता है और यह पनीर को फर्म और अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट बनाता है। पनीर को इस वजन के नीचे कम से कम 30 मिनट तक प्रेस होने दें। सॉफ्टर टेक्सचर वाले पनीर के लिए लगभग 30 से 45 मिनट आमतौर पर ठीक रहते हैं। अगर आपको क्यूब करने और फ्राई करने के लिए ज्यादा फर्म पनीर पसंद है तो आप इसे ज्यादा देर तक प्रेस कर सकते हैं। 2 या 3 घंटे तक भी काफी पॉसिबल है। कुछ समय बाद आप इसकी फर्मनेस चेक कर सकते हैं। आप पनीर को जितनी देर तक प्रेस करेंगे उसका फाइनल टेक्सचर उतना ही फर्म होगा। सेक्शन 8 सक्सेस के सीक्रेट्स, पनीर टिप्स और हाइजीन। एकदम सॉफ्ट पनीर पाने के लिए हमेशा फुल फैट दूध इस्तेमाल करें। यह सच में फाइनल टेक्सचर में बहुत बड़ा फर्क डालता है। साथ ही लेमन जूस डालने के बाद दूध को ज्यादा उबालने से बचें। जब छेना साफ अलग हो जाए तो हीट बंद कर देना सबसे अच्छा है। इस स्टेज पर छेने को ज्यादा पकाने से पनीर सख्त हो सकता है। सॉफ्टनेस के लिए पूरे प्रोसेस में छेने को आराम से हैंडल करना बहुत जरूरी है। पक्का करें कि आपका लेमन जूस बेस्ट रिजल्ट्स के लिए फ्रेश निचोड़ा हुआ हो। बोतल वाले लेमन जूस में कभी-कभी प्रिजर्वेटिव्स या दूसरे एडिटिव्स हो सकते हैं। ये शायद फाड़ने के प्रोसेस को थोड़ा इफेक्ट कर सकते हैं, या वे आपके होममेड पनीर का डेलिकेट टेस्ट बदल सकते हैं। हमेशा अपना फ्रेश लेमन जूस छानना याद रखें। यह किसी भी बीज और एक्स्ट्रा पल्प को असरदार तरीके से हटाने के लिए है। इससे स्मूदर पनीर और बहुत क्लीन टेस्ट मिलता है। पनीर बनाते समय किचन में सफाई बेहद जरूरी है। पक्का करें कि आपके सारे बर्तन बिल्कुल साफ हो। इसमें पॉट, स्टिरिंग स्पून, कोलंडर और मलमल का कपड़ा शामिल है। शुरू करने से पहले उन सभी को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। मलमल के कपड़े को फ्रेश पानी से बहुत अच्छी तरह धो लें। यह इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के तुरंत बाद दोनों समय करें। यह किसी भी अनचाहे फ्लेवर को रोकता है और बेहतरीन फूड सेफ्टी पक्की करता है। अगर आपका पनीर थोड़ा भुरभुरा हो जाए तो यह शायद बहुत ज्यादा एसिडिक लेमन जूस इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है, या शायद इसे बहुत ज्यादा देर तक प्रेस करने से। दूध की क्वालिटी भी कभी-कभी एक फैक्टर हो सकती है। अगर यह बहुत सॉफ्ट है और अपना शेप नहीं पकड़ रहा है तो शायद इसे बस थोड़ा और प्रेसिंग टाइम चाहिए। अगर आपकी पहली कोशिश में यह बिल्कुल परफेक्ट न बने तो चिंता नहीं, प्रैक्टिस से हमेशा बेहतर होता है।
सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करें। सेक्शन 9, अपनी क्रिएशन एंजॉय करें। लेमन पनीर सर्व करना और स्टोर करना। आपका डिलीशियस होममेड लेमन पनीर अब एंजॉय करने के लिए तैयार है। जिस मलमल के कपड़े में इसे प्रेस किया गया था, उससे इसे ध्यान से खोलें। आपके पास फ्रेश पनीर का एक सुंदर फर्म ब्लॉक होगा। यह छूने में अभी भी थोड़ा गर्म हो सकता है। अब आप इसे अपनी डिशेज के लिए साफ क्यूब्स में काट सकते हैं, या आप इसे किसी भी और शेप में काट सकते हैं जो आपको पसंद हो। पहले अपनी शानदार कुलिनरी क्रिएशन की तारीफ करने के लिए एक पल लें। ये फ्रेश लेमन पनीर ऐसे ही बिल्कुल डिलीशियस है। आप इसे सादा भी खा सकते हैं, शायद थोड़े से नमक और काली मिर्च के छिड़काव के साथ, या आप इसे अपनी पसंदीदा नमकीन डिशेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रेश ग्रीन सलाद में एक बढ़िया एडिशन है, या इसे कुछ हल्के मसालों के साथ हल्का पैन फ्राई किया जा सकता है। यह कई मील्स में एक शानदार फ्रेश टेस्ट और प्रोटीन ऐड करता है। इसकी वर्सेटिलिटी इसकी सबसे अच्छी क्वालिटीज में से एक है। ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग के लिए यह होममेड पनीर बस परफेक्ट है। आप इसे पालक पनीर जैसी क्लासिक डिशेज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसे मटर पनीर या शायद पनीर भुर्जी में ट्राई कर सकते हैं। इसका हल्का फ्रेश लेमन फ्लेवर एक बहुत अच्छा डेलिकेट टच देता है। यह आपकी करी में दूसरे जरूरी इंग्रेडिएंट्स पर हावी नहीं होता है। यह निश्चित रूप से आपकी घर पर बनी करीज का टेस्ट सच में अमेजिंग बना देगा। आपकी फैमिली और गेस्ट्स जरूर बहुत इंप्रेस होंगे। बचे हुए पनीर को स्टोर करने के लिए इसे पूरी तरह से फ्रेश पानी में डुबो दें। इसे एक सील्ड कंटेनर में अपने रेफ्रिजरेटर में रखें। यह पानी रोज बदलना एक अच्छा आइडिया है। यह सिंपल स्टेप पनीर को लगभग 2 से 3 दिनों तक फ्रेश रखने में मदद करता है। लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप पनीर को फ्रीज भी कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का प्लान बनाने से पहले इसे रेफ्रिजरेटर में ठीक से धो लें। अपने डिलीशियस, हेल्दी और सैटिस्फाइंग होममेड लेमन पनीर का मजा लें।